साहिबगंज जिले में 2 दिवसीय वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन वन प्रमंडल पदाधिकारी प्रबल गर्ग के नेतृत्व में किया गया है। सभी अतिथियों का रेंजर पंचम दुबे ने पौधे देकर सम्मानित किया है। इस क्रम में लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया है। कार्यक्रम में पहुंचे सभी उपस्थित लोगों के बीच पौधों का वितरण किया तथा सभी पदाधिकारी एवं अतिथियों द्वारा पौधारोपण किया है। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहते हैं राजमहल सांसद विजय हासंदा। दादा मी गाड़ी आम होती रूम में थोड़ा काम वन महोत्सव मनाया गया है और आपके द्वारा रक्षाबंधन भी बनाया गया है, तो एक मैसेज क्या है आप लोगों को? विशेष जो समस्या मैंने आप स्टेज से भी कहा कि जो पर्यावरण में जो तब्दीलियां आ रही हैं या जो मुश्किलें आ रही हैं कि बेसमय बारिश हो रहा है, सीजन सभी परिवर्तन हो रहे हैं, जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है, पेड़ की कटाई जिस तरह से हुई है, तो जितनी भी कहिए कि समस्याएं आ रही हैं उसके लिए समाधान सिर्फ सरकार नहीं, सभी जनमानस को मिलकर के इसे हमें करना होगा, क्योंकि ये जब तक कि जन जन के का ये हिस्सेदारी नहीं बनेगा, क्योंकि जिस तरह से लगातार पूरे विश्व में, पूरे देश में और हर जगह का पर्यावरण का तब्दीली हो रहा है, जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है, उसको सुधारने के लिए एक एक व्यक्ति को हम लोग को मिल करके काम करना होगा, सरकार के साथ भी और अपने अपने गांव में और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगा के, ताकि जल स्तर भी आने वाले समय में बढ़े। थोड़ा सा वो रक्षाबंधन वाले हैं उसका एक मैसेज दीजिए। रक्षा देखिए, जितने पेड़ लगे हुए हैं उनका हम रक्षा भी करें और नए वृक्ष लगाएं भी, क्योंकि जो लगातार हमें देखने को मिला है कि जो पेड़ की कटौती, देखिए विकास के कार्य में भी बहुत सारे पेड़ कटते हैं, उसके अनुपात में सरकार द्वारा पेड़ लगाए जाते हैं, लेकिन वो भी मुझे लगता है कि कम हो रहा है। हर एक गांव में, हर एक पंचायत में, हर एक टोला में, इस तरह हमने कहा कि जहां अगर कोई अपने निजी जगह पे भी, सरकारी जगह छोड़ करके भी अगर कोई वृक्ष लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी सरकार जो है मदद करेगी। तो इसे जन जन मानस तक आप लोग के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ। सिर्फ एक दिन का ये कार्यक्रम नहीं रहेगा, ये अभी लगातार चलते रहेगा और आगे आने वाले समय में भी अलग अलग प्रखंडों में, अलग अलग जगहों पे इस कार्यक्रम को हम लोग करेंगे। 2 दिन बाद फूल है और फूल में हमेशा देखा गया है कि सरकार कुछ न कुछ नया साहबगंज को दिया है। इस बार भी कुछ नई बातें सामने आ रही है, तो मुझे अनुमंडल को लेकर के, पर्यटन मंडल और प्रखंड को देखिए, जो बहुत समय से मांग रही अनुमंडल और कुछ प्रखंडों की, वो सभी चीजों को लेकर के सरकार के माध्यम से पत्राचार जो है हो चुका है, प्रक्रियाबद्ध होकर के वो आगे बढ़ चुका है। मुझे लगता है वो कुछ समय में आप लोग के समक्ष आ जाएगा। जब तक, जैसे आपने कहा कि कुछ होना है, कुछ मिलना है, तो जब तक कि वो सामने नहीं आता है तो मैं पहले से कुछ सस्पेंस खोल दूं ऐसा नहीं। खुशखबरी देखिए, सरकार अपना कार्य कर रही है, इस बात को लेकर के हम आश्वस्त करना चाह रहे हैं कि जो जनता की मांग है, जो इस क्षेत्र की जरूरत है, लगातार जिस तरह से जनसंख्या बढ़ी है और हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे प्रखंड हैं जिनमें कई आपके पंचायत हैं, अब पॉपुलेशन वाइज मैनेजमेंट कहीं ना कहीं उसमें दिक्कतें आ रही है। उन सभी चीजों को लेकर के जो डिमांड्स गई हैं, उन सभी चीजों पे सरकार बहुत ही सीरियस होकर के काम कर रही है। आज रथ है, क्या कहना चाहेंगे? मैं तमाम भगवान जगन्नाथ जी का आशीर्वाद तमाम लोगों पे बना रहे और सब कुशल मंगल सुखी रहे, यही मेरी कामना है। और आज के इस यहाँ से आप लोग भी जो आए हैं पत्रकार बंधु, पौधे लेकर के जाएं और पौधे लगाएं। एक लास्ट क्वेश्चन, हूल दिवस को लेकर के भगवनाडीह में कुछ राजनीति हो रही है। कुछ लोग जो है उसके वंशज ये आरोप लगा रहे हैं कि उनको कार्यक्रम का परमिशन नहीं मिल रहा है। इसे क्या क्या है ये? परमिशन मिलना नहीं मिलना, एक सबसे पहला बात, एक बात को समझनी होगी कि कभी भी अगर चाहे वो केंद्र के मंत्री या प्रधानमंत्री या राज्य के कोई मंत्री या हमारे मुख्यमंत्री आते हैं तो बहुत सारी सिक्योरिटी और उसके साथ प्रोटोकॉल से एंटाइटल्ड रहते हैं। तो अगर मैं भी चाहूंगा कि मैं उसमें अपना कोई कार्यक्रम करूं या कोई और भी चाहेगा, तो वो जब तक कि प्रशासन उसमें नहीं समझती है कि सही हो सकता है या फिर वो अपना मैनेजमेंट उस तरह से कर सकती है, तो ये मुझे लगता है कि पूरी तरह से प्रशासन के ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे सिक्योरिटी कंसर्न्स रहते हैं जिनको लेकर के डिसीजन लेना ये प्रशासन का काम रहता है। बाद बाकी मुझे लगता है कि सिर्फ वहां ही नहीं, हर जगह जब भी कभी बड़े बड़े आयोजन भी हुए हैं तब जिला प्रशासन ने अपनी सक्षमता और अपने मुस्तैदी के साथ सभी को परमिशन दिया। ऐसा कभी राजनीति सिर्फ जो है अनावश्यक उसको
एक तरह से मैं कहूँ कि अब अनावश्यक प्रयास करना कि राजनीति हो। मुझे लगता है कि 30 जून हूल दिवस सिधू मुर्मू जी, कानू मुर्मू जी और जितने भी हमारे श्रद्धेय हैं वो सबके लिए है और सब लोग वहां पे आते हैं, किन्हीं को परमिशन की जरूरत नहीं होती है, सब बड़ा जम खम करके आते हैं और जोश खरोश के साथ हूल दिवस मनाते हैं। और मुझे लगता है एक और सवाल है कि कल केंद्रीय मंत्री ने झारखंड को लेकर बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जो झारखंड ये बारूद की ढेर पे खड़ा है और यहाँ पे बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर यहाँ जमाई टोला बसाया जा रहा है। मैं जमाई टोला तो मैं तो कहूंगा कि सबसे पहले बीजेपी अपने घर में जो वंशवाद की बात ये लोग करते हैं, या यहाँ जमाई टोला छोड़ दीजिए, उनके अपने घर में थोड़ा सा वो देख ले, झांक ले। एग्जाम्पल दे करके मैं क्या है ना कि अपने शब्दों को मैं नीचा उतारूंगा, क्योंकि राजनीति के स्तर को जिस तरह से लगातार बीजेपी अगर बात करना है तो डाटा के थ्रू बात करने की जरूरत है। जो होम एजेंसी है आपकी, होम डिपार्टमेंट है आपकी, उनके द्वारा जो डाटा पेश किए गए हैं उनके आधार पर अगर बात हो तो ठीक है। इलेक्शन के पहले बांग्लादेशी बोल बोल करके मुद्दा बनाया गया, लेकिन होम डिपार्टमेंट का जो आपका सर्वे है उसमें क्या है वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बना करके लोगों को धर्म, जाति और वर्ग वर्ग में बांटना, आज स्टेट का इशू हर जगह पे ये लोग उठा रहे हैं। भारत को और कितना बांटा जाएगा, इनकी मंशा यही है और इनकी सोच ही यही है कि जब तक भारत बटेगा नहीं इनका राजतंत्र जो है चलेगा नहीं। तो जवाब जनता की तरफ से धीरे धीरे मिल रहा है और मुझे लगता है कि जो इनका असल चरित्र है, आज हम लोग विदेश नीति में कहाँ पे हैं, राज्य के शिक्षा या देश के शिक्षा स्वास्थ्य नीति में कहाँ है, ये सभी चीजें मुख्य मुद्दा होना चाहिए, ना कि आपका जाकर के कौन दामाद है, कौन बहनोई है, कौन ससुर है, ये सब जो है मुद्दा नहीं होना चाहिए।